2023 में। तो क्या यहाँ पर बेहतरीन खेल देखने को मिला है। मैच की दूसरी गेंद के ऊपर एक बाउंड्री लगाई थी अरफात ने, उसके बाद स्ट्राइक पर आए अजहर, लगातार 2 गेंदें डॉट, उसके बाद लास्ट गेंद के ऊपर सिंगल निकाला उन्होंने और पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन बने हैं 6। निश्चित रूप से अजहर खान ने लास्ट गेंद में 1 रन ली। वो जानते कि मुझे 2-3 लंबे हिट लगाने, अजहर पटेल की जानिब से उनके लिए इनाम आए हुए, वो मौका गंवाना नहीं चाहते। मूसा 11, रईस शेख और रमजान शेख टीम फील्डिंग के मामले में सहयोग करना है। टाइमर यहाँ पे लगा हुआ है, 15 मिनट के अंदर आपको पहले 3 ओवर करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आए ताहा फक्की, अकील फक्की के सुपुत्र। माफ कीजिए, उनके भाई आसिफ के लड़के। इस बीच थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, जगह पे से बल्ला घुमाने की कोशिश बीट होते हुए, इसको रुका हुआ 6 रन। काफी निराश होंगे यहाँ पर रमजान शेख। अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ताहा ने। ताहा इस बार कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल करने की कोशिश, दिशा से भटक गए ताहा। वाइट का इशारा था वो अंपायर गणेश द्वारा। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर, कछुए की चाल, धीमा धीमा बढ़ता हुआ 7 रन। जी बिल्कुल, धीमी शुरुआत यहाँ पर होती हुई जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजी हो रही है। एक बार फिर से वहां पर ताहा, इस बार फिर से कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल, दिशा से भटके और विकेट कीपर भी गेदर नहीं कर पाए। 1+1 एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए स्कोर आगे जा पहुंचा 9 रन। देखिए जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे था, बहुत ज्यादा जोर लगा रहे कंधों का, वही कारण है कि गेंद बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ जा रही है। दूसरी वाइड गेंद की है उन्होंने। शहबाज सैयद और अमान पटेल ने ऑल द बेस्ट कहा है मूसा 11 को। और अब बहुत देर बाद सामना करेंगे अरफात कुतकर। गेंदबाज है युवा गेंदबाज ताहा फक्की। इस बार तेज तर्रार गेंद, जागते रहो का इशारा देते हुए अरफात को कर देखते ही रह गए। जिस तरीके से लोकल प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस डिलीवरी ट्रेन चली जाती है, बिल्कुल उसी तरीके की एक्सप्रेस गेंद। बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर ताहा की, जहां पर पूरी तरह से बेट हो गए बल्लेबाज अरफात। इस बार फिर भी जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश और लगातार यहाँ पे डॉट गेंद आती हुई। काफी शुभकामनाएं आ तो रही है मूसा 11 के लिए, लेकिन कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा वहां पर जहां तक बल्ले से गेंदें टकराने का ताल्लुक। 2 बल्लेबाज अरफात और अजहर बल्लेबाजी करते। ताहा फिर से तैयार, अपनी ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे अरफात कुतकर। इस बार लंबा हिट लेने की कोशिश, पिच से दूर नहीं फेंक पाए गेंद को। फॉलो थ्रो में अब विकेट कीपर ने फील्ड किया। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाज को, स्कोर आगे जा पहुंचा 10 रन। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा पीजी 11 मापोली और नक्श 11 के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है। और उसके बाद जो मैच रहेगा पीएन पालकने और उनके साथ 2-2 हाथ लेने जा रही है साईराज कौशंबी। ताहा तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद अजहर खान के लिए। स्टंप पहले ही आप स्टंप पे शफल हुए, शॉर्ट बॉल परवेज वहां पे मौजूद। 1 से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर आगे जा पहुंचा 11 रन। सिंगल्स में यहाँ पे रन आते हुए काफी धीमी शुरुआत। जिस तरीके से मूसा 11 के कर्णधार ने कहा था कि हम 40+ जाएंगे, आसार तो बिल्कुल उस तरीके के दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अभी भी गेंदें बची है। इस बार ऑफ स्टंप पे यॉर्कर डॉट होती हुई गेंद। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर, वाइड यॉर्कर की थी। इस बार लास्ट गेंद वहां गेंदबाज ताहा ने
क्योंकि जान चुके थे बल्लेबाज कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे, आगे निकलकर इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर इस बार गेंदबाजी की गई थी। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है ता ने, और 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देख सकते हैं 11 रन। देखिए 2 ओवर की समाप्ति पर रन सिर्फ 11 बने, लेकिन अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है, अरफात खोदकर और अजहर खान। काफी डॉट गेंदें भी सर खेली गई है। रूप से दोनों ही सलामी बल्लेबाज वहां पे मौजूद है। और मुझे ऐसा लगता है मजहर खान कि महापुली 11 जो फील्डिंग करती है वो भी चाहती है कि 4 ओवर दोनों ही सलामत रहे क्रीज पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग हो रही है ऐसा लग रहा है कि दोनों जो बैट्समैन अपना बैट कैरी करेंगे, नॉट आउट आएंगे। लेकिन अब देखना है कि अभी भी यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब यहाँ से पलट कर वार करना होगा अरफात और अजहर को। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो फिर मापुली 11 के लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज रिजवान। पहले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही सुफियान और तहा द्वारा। तो बची हुई 12 गेंदों का हाल किस तरीके से सलामी बल्लेबाज नॉट आउट लौटते हैं या कुछ रन बनाकर अपने स्कोर को आगे ले जाते हैं। क्रिकेट है जिसकी जान वो मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया जकी सर। पहली गेंद वहां पर रिजवान की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, ये गेंद वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है रिजवान ने। लगातार हम देख रहे हैं कि जो गेंदें की जा रही है इस इनिंग में ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंदों को रख रहे, और ये भी जो गेंद रही थी रिजवान की बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रही थी। वही कारण था कि एम्पायर बजागे सर ने इस गेंद को वाइड गेंद करार दिया। मजहर खान अक्सर होता है कि ज्यादा अंडरआर्म क्रिकेट खेलने के बाद जब ओवरआर्म में गेंदबाजी करने को आते हैं तो हमें ये जो 22 मीटर्स की जो पिच होती है ये काफी लंबी दिखाई देती है। जी बिल्कुल होता है, सही कहा आपने भी। लेकिन इस बार देखना है वहां पर फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, मिस टाइम स्ट्रोक है और कॉटन बोल्ट अपने फॉलो थ्रू में वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त करते हुए रिजवान। तो सर जैसे आपने अनुमान लगाया था कि ये दोनों बल्लेबाज नॉट आउट आएंगे, लेकिन इसमें से एक बैट्समैन अब आउट हो गया है। मजहर खान मुझे ऐसा लगता है कि कैच पकड़ने के बाद जितनी फील्डिंग साइड खुश है मुसा 11 भी थोड़ी सी उतनी ही खुश होंगी। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अजहर खान आउट होकर वापस जाते हुए, आउट होने से पहले उन्होंने काफी डॉट गेंदें खेली जिसमें सिर्फ 2 ही रन बनाए, 7 गेंदों में 2 रन। देखिए 4-4 ओवर का जब आप मैच खेल रहे हैं और उसमें 7 गेंदें खेले जिसमें 2 रन बनाए, ये ठीक नहीं रहेगा, ये अच्छे संकेत नहीं आपकी टीम के लिए। अब आए हार्ड हिटर बल्लेबाज रमीश कुदई। जी बिल्कुल, अब देखना है कि रमेश कुदई किस तरह से बैटिंग करते हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर अरफात खोदकर मौजूद है जो एक बाउंड्री लगाई उन्होंने, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की तारीफ करना होगी, जिस तरह से पहले 2 ओवर में गेंदबाजी रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया उन्होंने। स्कोर 12 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद मूसा 11 मापोली। बहुत ही बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद वहां पर देखने को मिली है। फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन रमीज ने, लेकिन एक और बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिली है। तेज तरार गेंद वहां पर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई डॉट। शहबाज सैयद और अरमान पटेल ने मूसा 11 को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन फिलहाल ऑल द बेस्ट कुछ उनके फेवर में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, काफी शुभेच्छा आ रही, काफी ऑल द बेस्ट आ रहे, लेकिन कुछ भी बेस्ट नहीं हो रहा है। फिर से एक बार सामना करते हुए प्ले एंड मिस, अंधाधुन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, और इसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। विकेट वहां गिरा है और देखना है बैट्समैन कौन से आउट होंगे, अरफात या फिर रिजवान। विकेट गिरना ये तो तय है। रमीज इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। देखिए किस तरीके से विकेट गिरता हुआ, पहले तो अंधाधुंध बल्ला चलाया, गेंद उन्हें दिखी नहीं, फिर अंधाधुंध दौड़ना भी शुरू कर दिया। अंपायर ने इस वक्त अरफात खोदकर को आउट दिया है, तो दूसरा विकेट इस वक्त गिरा है मूसा 11 का। अरफात जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी इनिंग में, एक बाउंड्री भी लगाई थी उन्होंने, लेकिन अब उनका भी विकेट गिरता हुआ। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं, अभी भी इनफ टोटल नहीं है सर ये, क्योंकि सिर्फ 12 ही रन जोड़ पाए यहाँ पर मूसा 11 के बल्लेबाज। एक और नए बल्लेबाज अब आते हुए अमान आया है, नए बल्लेबाज।
इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा, दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। PG11 मापोली और नक्श 11 के बीच में अगला मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। नए बैट्समैन अमान, एक और अच्छी गेंद वहां पर, बॉलर बैकड्राइव इस गेंद के ऊपर खेला है, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 13 पर जा पहुंचा है। नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है, बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया जा रहा है बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। अब तक अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही बाउंड्री लगी, वो भी पावर प्ले में लगाई थी अरफात ने। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जितने भी रन बने सिंगल में ही बने और कुछ अतिरिक्त रन बने हैं। और ये देखिए इस बार तो ये बहुत ही खराब गेंद, बीमर गेंद, कुछ अलग करने की कोशिश, बैकअम डिलीवरी करना चाहते थे, उंगली को फेर कर गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन पड़ गई बीमर गेंद। फुल टॉस गेंद, 1+1 2 रन, 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए। निश्चित रूप से बहुत ही खराब गेंद थी। हालांकि उंगलियों को घुमाने का प्रयास जरूर किया था गेंद पे, लेकिन हाथ से छूट गई। मौके का फायदा नहीं उठा पाए रमेश कुदे। देखिए सर, ऐसा है ना कि ये जो डिलीवरी रहती है बैकअम डिलीवरी, इसके लिए काफी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर डायरेक्ट बीमर गेंद पड़ती है, और वही देखने को मिला फ्री हिट गेंद का सामना करते हुए बैट्समैन। मिस टाइम स्ट्रोक है वहां पर, गेंद हवा में है, सिंगल रन, और इसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बैट्समैन। थोड़ी सी सुस्ती वाली फील्डिंग देखने को मिली है, तेज कदमों से यहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। रनों की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 3 विकेट गंवाने के बाद 17 रन। दो विकेटें अब तक हुई है, रमीज और अमान अभी भी वहां पर मौजूद है, जबकि ओवर नंबर 3 का ये खेल हम देख रहे हैं। बार शॉर्ट आर्म पुल लगाने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे, गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 18। 6 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ती हुई मूसा 11। अगर इसी तरह से रन बनते रहे सर तो सिर्फ 24 रन बन पाएंगे और ये काम आसान हो जाएगा मापोली 11 के लिए। नहीं, मजर खान मूसा 11 के पास बढ़िया गेंदबाजी है, और अभी तक हमें ये भी देखना है कि मापोली 11 के बल्लेबाजों की पोजीशन क्या है, कितनी प्रैक्टिस है उनकी। बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात रहेगी कि मापोली 11 की बल्लेबाजी कैसी है। सिक्के का एक पहलू हम देख रहे हैं, दूसरा बाकी है। तो लास्ट ओवर का अब खेल शुरू होने जा रहा है, और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आते हुए गेंदबाज अली मोमिन। अब यहां से मूसा 11 यही चाहेंगे कि लास्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए, कम से कम 12 से 15 रन बटोरना चाहेंगे। यहां पर चौके के ऊपर भी 200 रुपए का इनाम है इस वक्त आजर पटेल साहब की तरफ से। पहली गेंद वहां पर देखना है, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर दोनों ही बैट्समैन, देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर, सिंगल को डबल में अब कन्वर्ट किया गया है। लास्ट ओवर का खेल शुरू हो चुका है, इन 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 20 पर। मजर खान, लो स्कोरिंग मैच दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 30 रन के पार चले जाए तो मूसा 11 के पास बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज है, तो एक दिक्कत हो सकती है सेकेंड इनिंग में 30 प्लस चेस करना महापुल 11 के लिए। जी बिल्कुल, अगर यहाँ से बल्लेबाज अगर अच्छी कोशिश करते हैं तो 30 प्लस रन बनाते तो एक मैच अच्छा देखने को मिलेगा हमें और दर्शकों को। और वैसे भी जो फ्लड लाइफ में है ना, 30 प्लस 40 प्लस रन चेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। यही चाहेंगे इस वक्त मूसा 11 के बल्लेबाज। पहली गेंद के ऊपर 2 रन बटोरे हैं दोनों बैट्समैन ने, एक बार फिर से सामना करते हुए। इस बार फिर से वहां पर ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, तो 2 रन एक बार फिर से इस गेंद के ऊपर। ये जानते हुए दोनों ही बैट्समैन के बड़े हिट नहीं लग रहे, तो अब ज्यादातर सिंगल को डबल में अब कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अच्छे रन आते हुए 2 गेंदों में। और ये भूलना नहीं चाहिए मजर खान के मूसा 11 के पास अरफात कोतकर का एक्सपीरियंस भी उनके साथ है। जी बिल्कुल, काफ़ी एक्सपीरियंस है अरफात खोदकर के पास। जिस तरह से उन्होंने वो बाउंड्री लगाई थी इनफील्ड के ऊपर से,
सिर्फ एक ही बाउंड्री अब तक लगी है और भी अरफात खोदकर ने लगाई थी। जैसे कि आपने कहा था जब वो बैटिंग के लिए आ रहे थे कि प्रैक्टिस के लिए उनको उतना वक्त नहीं मिलता है। देखिए इतना ज्यादा वक्त नहीं लेना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। एसडी ट्रॉफी 2023 पहला दिन और पहली रात इस टूर्नामेंट की सर है। काफी मैचेस अभी भी खिलाए जाने बाकी है, लेकिन कल जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो ठीक 12 बजे से शुरू हो जाएगा। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई स्कोर अब तक बना है 22 रन। अभी भी यहां से 4 गेंदें और बची हुई है। इस बार अली की ये गेंद बहुत ज्यादा अब तरफ ये गेंद रही है, देखना है एम्पायर का इशारा वाइड गेंद का आता हुआ। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ। इस पे जा पहुंचा इसको। इस बार पिच पे उतर आए, बल्ले का लेकर थोड़ी दूर की विकेट कीपर ने फील्ड किया, 1 रन मिलता हुआ। स्कोर आगे जा पहुंचा 24 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मूसा 11। इस बार जगह पे से ही लंबा हिट लेने की कोशिश, बल्ले के ऊपर लगी गेंद, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकल पड़े, तेज कदमों से 2 रन यहां पर पूरे होते हुए स्कोर जा पहुंचा 26 रन। 26 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। हमारे बीच में अभी अभी इस वक्त आगमन हो चुका है संतोष गुरु साहब का। वेलकम सर, आपका स्वागत है एचडी ट्रॉफी 2023 में। कवाल टू अंबाड़ी के अध्यक्ष है वो। इस बार अच्छी गेंद रही, लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है बैट्समैन ने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेला। और ये देखिए गेंद पीछे की तरफ जा रही है और गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। तो टोटल 6 रन इस गेंद के ऊपर। देखिए बल्ले अब तक 6 रन नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर ओवर थ्रो हुआ और 6 रन आ गए। तो अजहर पटेल से मैं पूछना चाहूंगा कि ये छक्के पे आपका इनाम है क्या? तो अंतिम गेंद अगर छक्का लगाते हैं अजहर पटेल की जानिब से 500 रुपए का इनाम। देखिए अजहर पटेल साहब का कहना है कि ये जो ओवर थ्रो के रन थे इसीलिए वो इनाम नहीं देंगे, बल्लेबाजों को मेहनत करनी होगी तब वो इनाम देंगे। हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन पूरा किया। फिर से वहां पर और ये देखिए गिरते पड़ते वहां पर दूसरा रन पूरा करते हुए। अगर कुछ अच्छा करने में दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं मजहर खान जी बिल्कुल। अगर क्रिकेट खेलते वक्त अगर आपको दाग लग जाते हैं तो फिर ये दाग अच्छे हैं, लेकिन घर पर जाकर पता चलेगा कि दाग अच्छे है या फिर खराब है। निश्चित रूप से। लेकिन जो स्कोर है आखिर में मजहर खान डेंजर जोन में चले गया। 34 रन हो चुके, 35 रन बनाने। ये दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। पीजी 11 मापुली और नक्श 11 मापुली, नक्श 11 अवले के बीच में ये मैच रहेगा। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। दोनों कैप्टन आ चुके हैं। पैंतीस रनों का एक विशाल लक्ष्य कहा जा सकता है, जैसी कि गेंदबाजी है मूसा 11 महापुली की।
ओवर टू टॉस बॉक्स। आइए हमारे टॉस बॉक्स से इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं शफीक भाई और आइए फरहान भाई और शफीक अंसारी साहब इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए। दोनों कैप्टन इस वक्त PG-11 मापुली के और नक्श 11 के कैप्टन आ चुके हैं। और ये हमारा जो टॉस बॉक्स है अमायरा डॉन टॉस बॉक्स, शहजाद डॉन की साहबजादी, उन्हीं के नाम पर ये हमारा टॉस बॉक्स है। ये कॉइन दिखा दो, एक तरफ है HD स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ है वन मैन आर्मी शहजाद डॉन। शहजाद डॉन कहना यहाँ पर PG स्पोर्ट्स मापुली के कैप्टन का, और आया भी है शहजाद डॉन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो टॉस को जीता इस वक्त PG स्पोर्ट्स मापुली के कैप्टन ने। सिर्फ हम डिसीजन जानना चाहेंगे, टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्ड फर्स्ट। इस मैच के तुरंत ही बाद आपको फील्डिंग लगानी होगी। तो मैच शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर 35 रनों का पीछा करते हुए अली और अरफात, तहा और अरफात डॉन, दो सलामी बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी का भार संभाले हुए मूसा 11 की जानिब से रमजान। तकरीबन 9 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। अरफात खुदकर एक सीनियर खिलाड़ी है, पूरा एक्सपीरियंस का अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक देंगे आज इस मैच में। और सोफी ठानवल सॉइल्स के प्रोपराइटर सोफी ठानवल यहाँ पे मौजूद है। उनसे गुजारिश है कि वो VIP डाइस पे आकर बैठे। SD स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित इस ट्रॉफी में आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम वेलकम। नक्श 11 औले के कैप्टन गेंद सेलेक्ट करने के लिए आपको कमेंट्री बॉक्स पे आना है। पवेलियन खाली करे, जो दर्शक जो बच्चे वहां पे बैठे पवेलियन में वहां से उठ जाए। रमजान अपने ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे तहफ़्फ़ुकी। इस बार अब स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, जगह पे से हिट लगाने की कोशिश बीट हुए और बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग अरफात कोतकर द्वारा डॉट होती हुई गेंद। बढ़िया शुरुआत। मैंने पहले ही कहा था कि जब स्कोर 30 के प्लस चला जाएगा तो खतरे की घंटी महापुल 11 के लिए। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के पार। अंपायर के इशारे का इंतजार। षटकार। की घंटी। बहुत ही बेहतरीन शॉट था फक्की के बल्ले से आता हुआ। अपनी ओर में अगली बार रमजान, इस बार दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा था अंपायर द्वारा। रन खाते में एक और जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 7 रन। 35 रनों का पीछा करते हुए मापुल 11। बहुत ही बेहतरीन शॉट एक युवा बल्लेबाज तहा फक्की ने हुक कर दिया था गेंद को। इस बीच रमजान VIP डाइस से हमसे दूर जाते हुए इस बार टैप किया, फील्डर वहां पे मौजूद। मेरे ख्याल से ग्राउंड पे लैंड करने के बाद उनके हाथ में आई। 1 रन मिलता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे जा पहुंचा
8 रन। बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा था वहां पे। कैफी कैफी पटेल थे वहां पर, लेकिन थोड़ी सी 4 से 5 इंच हाथ उनका दूर रहा। वन बाउंस के हैंड में आई। अब सामना करेंगे डेंजरमैन अरफात डॉन। 8 रन, बढ़िया शुरुआत कही जा सकती पावर प्ले में महापोली 11 की। 35 रनों का पीछा करते। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ। समय के मामले में सहयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। पहले 3 ओवर 15 मिनट में मुकम्मल होने चाहिए, वरना आपको सजा के तौर पे जो पेनल्टी दी जाएगी। रमजान तैयार डेंजरमैन अरफात डॉन के लिए। आओ, लंबा हिट लेना चाहते थे, डॉट होते हुए। स्कोर 8 रन। 35 रनों का पीछा करते हुए पहली ओवर का खेल चलता। पावर प्ले का पहला ओवर। रमजान शेख गेंदबाजी के बाहर संभाले हुए मूसा 11 की जानिब से। 2 सलामी बल्लेबाज आए थे मापोली 11 के। अरफात डॉन, तहफ़्फ़ुकी रमजान शेख हमसे दूर जाते हुए। इस बार फिर से जगह पे से खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा था वो अंपायर का। 1 रन स्कोर में जुड़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा। 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 35 रनों का तो अरफात डॉन के लिए यहाँ पे इनामों की भरमार। 500 रुपए का इनाम एक छक्का लगाने पर रमीश पटेल। 500 रुपए का इनाम तैफूर भूरे की जानिब से। इस बार और मौका, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन बीमार गेंद। 9 का इशारा, कुल मिला के 7 रन जुड़ते हुए मापोली 11 के खाते में। 1000 रुपए जुड़ते हुए अरफात डॉन के खाते में। दोनों भी पावरफुल शॉट था, दादा कहा जाता है, और दादा का दादागिरी वाला शॉट अरफात डॉन का। स्कोर जा पहुंचा 16 रन। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, इनफील्ड को क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं, मिड ऑफ के फील्डर ने फीड किया। 1 रन मिलता हुआ स्कोर में। स्कोर जा पहुंचा 17 रन। 17 और मूसा 11 के लिए खतरा अरफात डॉन। इस बार ऑफ स्टंप पे काफी सफल हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, स्टंप के ऊपर से जाती हुई। डॉट का इशारा था। ओवर की समाप्ति हो चुकी यहाँ पर। पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 17। पावरफुल पावर प्ले की जो ओवर थी उसमें पावरफुल बल्लेबाजी होती हुई महापोली 11 के लिए। और अब टीम मीटिंग लेते हुए अरफात कोतकर, पूरा एक्सपीरियंस अब आप झोंक देंगे अरफात कोतकर। देखिए क्या रणनीति अपनाते हैं। पैंतीस रनों का पीछा करते हुए पहली ओवर में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रही। पावरफुल हिटिंग देखने को मिले हमें अरफात डॉन और दादा डॉन से। 100 नंबर की उन्होंने जर्सी पहनी हुई है। फरमान, क्या फरमान लेके आए अरफात कोतकर का गेंदबाजी को देखना होगा, किस तरीके की गेंदबाजी होंगी। समय के मामले में सहयोग करें। फरमान 94-94।
तैयार, वीआईपी डाइस एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे अरफत डॉन। पटकी हुई गेंद थी, उसे पुल किया, लेकिन की फील्डर वहां पे मौजूद थे। अबक दुबक तिबक, और क्या छूटता हुआ, 1 रन मिलता हुआ, स्कोर आगे जा पहुंचा 18 रन। एक जीवन दान यहाँ पे मिलता हुआ अरफात डॉन को। कमेंट्री बॉक्स के सामने से मेहरबानी करके जरा दर्शक प्लीज आप लोग यहां से गेंदे सिर्फ एक हुई है। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, पुल किया, वहां पे डीप में फील्डर मौजूद, 1 रन मिलता हुआ, स्कोर आगे जा पहुंचा 19 रन। फरमान तैयार, अपने ओवर की अगली गेंद, मिस स्टेपिंग, डॉट का इशारा आता हुआ अंपायर, डेड बॉल का इशारा आता हुआ। अब रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, देख रहे हैं कि अरफात डॉन काफी आक्रामक रूप में है। इस बार तेज तर्रार स्क्वायर, एक्स्ट्रा कवर पे गई गेंद, 1 रन पूरा किया, तेज कदरों में से निकल पड़े और 2 रन मुकम्मल करते हुए यहां पर स्कोर आगे जा पहुंचा 2 रन की मदद से 20-21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। बहुत ही बढ़िया शुरुआत महापोली 11 के सलामी बल्लेबाज अरफात डॉन और तहफ़्फ़ुक़ के द्वारा। फरमान तैयार, इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर गणेश द्वारा, 1 रन स्कोर में जुड़ता हुआ, स्कोर आगे जा पहुंचा 22 रन। हमारे बीच में हमारे वाईफाई की सुविधा जो हमें दी है इमरान मोमिन मौजूद है, फिर से अपने फुट में स्टेप में चुकते हुए। फरमान तैयार अरफात डॉन के लिए, इस बार फिर से शॉर्ट गेंद, बहुत ही बड़ा ताकतवर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर ने फीड किया, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पे ताहा ने, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को, स्कोर आगे जा पहुंचा 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही सलामी बल्लेबाज तहफ़्फ़ुक़ और अरफात डॉन के बल्ले से। फरमान अपनी ओवर में अगली बार सामना करेंगे तहफ़्फ़ुक़, इस बार इस खुला छोड़ दिया था स्टंप को, आमंत्रण था एक गेंदबाज को और डंडी गोल होती हुई विकेट नंबर 1 गिरता हुआ तहफ़्फ़ुक़ के रूप में। तो यहाँ पे नए बल्लेबाज आफ्ताब, इस बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, वहां पे फील्डर मौजूद, मिलता हुआ 1 रन स्कोर में पड़ता हुआ, स्कोर आगे जा पहुंचा 24 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 24, बची हुई 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत।
अब नए गेंदबाज कैफी पटेल, सामना करेंगे आफ्ताब। कैफी पटेल इस बार अजीबोगरीब स्टाइल में गेंदबाजी करने की कोशिश, दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा था अंपायर द्वारा। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 25 रन। अब मात्र 10 रनों की जरूरत। इस बार से इंतजार किया, बहुत ही बढ़िया ड्राइव लगाई थी, शॉट एक्स्ट्रा कवर पे फील्ड मिस, क्या छूटता हुआ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए निकल पड़े और थ्रो आता हुआ तीसरे के लिए जाना चाहते थे अरफात डॉन, मना किया आफ्ताब ने। 2 रन से संतुष्ट होना पड़ा। सत्ताईस रन। और इस बार थोड़ी सी धीमी की थी, मिड विकेट पे गई। 1 रन पूरा किया, मिस फील्डिंग होती हुई दूसरे रन के लिए निकल पड़े अरफात डॉन और तेज कदमों से 2 रन पूरे होते हुए स्कोर आगे जा पहुंचा 29 रन। अब मात्र 6 रनों की जरूरत है। भिंगरी गोलंदाज कैफी पटेल, इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन अरफात डॉन पकड़ नहीं पाए। 22 का इशारा था अंपायर द्वारा। 1 रन स्कोर में जुड़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 30 रन। 30 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार पहले ही मन बना चुके थे अरफात लंबा हिट लेने का, लेकिन दिशा से भटकते हुए यहाँ पे कैफी 1 रन वाइड के रूप में स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 31 रन। अब मात्र 4 रनों की आवश्यकता। क्या अरफात डॉन गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक कर विजय शॉट लगाएंगे? और इस बार अच्छी गेंद थी, 1 रन वहां पे मिलता हुआ। अजीबोगरीब खेल चलता हुआ 22 का, निश्चित रूप से 22 का इशारा आता हुआ। बढ़िया गेंद रहती है तो अरफात गेदर नहीं कर पाते, 22 के रूप में रन जाता है। दुष्कालत 13वां महीना, गरीबी में आटा गीला। इस बार लंबा हिट, क्या फील्डर वहां पे मौजूद है और अच्छा कैच वहां पर। नए बल्लेबाज परवेश, अब मात्र 3 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर रहेंगे परवेश। अगर परवेश छक्का लगाते तो कामिल बुरे की जानिब से 500 रुपए का इनाम और 500 रमीश पटेल की तरफ से भी। कैफी की गेंद इस बार लिया बल्ले पे, देखे गेंद जाती कि नहीं, क्या छूटता हुआ। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और यहाँ पे कैच तो जरूर छूटा है लेकिन 1000 रुपए भी यहाँ पे बचते हुए। 500 रमीश पटेल, और जैसे दिल की धड़कन फील्डर की बड़ी थी उसी तरीके से रमीश पटेल और कामिल बुरे की दिल की धड़कन भी बड़ी थी। अब रन बने 34, तो लेवल हो चुका है, स्कोर इज टाइड। मात्र 1 रन की जरूरत और अभी भी मौका है परवेश के लिए। एक रन की जरूरत। देखिए छक्का लगाते हैं परवेश, क्या सिंगल लेके अपने टीम को विजय बनाते हैं।
मेरे ख्याल से अरफात डॉन या परवेज के लिए मौका नहीं है, मात्र 1 रन की जरूरत। अरफात डॉन सिंगल लेंगे या गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकेंगे। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, और बहुत ही आसानी से मैच जीत लिया। हार्ड लक मूसा 11 और कांग्रेचुलेशन महापोली 11।
पहिल्या रजनीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय अजयला लावलंय पहिलं षटक. आपण पाहतोय P1चं षटक, पॉवरप्लेचं षटक. यावेळेस पाहिलं तर नो बॉलचा इशारा आलाय. खेळपट्टीच्या बाहेर पिचिंग झालंय, त्या कारणास तो दंडित केलं गेलंय. अतिरिक्त धावपळकावर जोडली जाईल. 1च्या मदतीनं धावपळक 2 या अंकावर जाऊन पोहोचले. आपण पाहतोय चालू असलेला सामना. जे प्रेक्षक या मैदानात आता पोहोचले असतील त्यांच्या माहितीसाठी पीची स्पोर्ट महापुली त्यांच्या विरोधात आपण पाहतोय फलंदाजी करत असताना आवले संघ. सज्जवील गोलंदाज पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. यावेळेस अक्रॉस द लाईन केला गेले क्षेत्ररक्षक आहे, इथे मात्र संधी बनवू शकली असती. चांगले क्षेत्ररक्षण झालं असतं तर माघारी परतावे लागलं असतं फलंदाजाला. परंतु जर आणि तर क्रिकेटमध्ये मानलं जात नाही. एक धाव कंप्लीट झाली. 1च्या मदतीनं धावफलक 3 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय. तर पुढील 2 संघांनी तयार राहायचंय. PN पालाकणे विपक्षात साईराज कोशिंबे. असा पुढील मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस चांगल्या चेंडूची हाताळणी केली गेली. बॅकफुटला जाऊन मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता फलंदाच्या माध्यमातून पाहिलं तर चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला नाही. निर्धावच्या स्वरूपात बाकीचं काम केलं यष्टिरक्षकानं. पुढच्या एकदा गोलंदाजी मार्कवर. चांगली गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतो अजय याला. यावेळेस अक्रॉस द लाईन टर्न केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, प्रोटेक्शन दिलं गेलंय स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. 1च्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचले 4 या अंकावर. चार धावफलकावर आपण पाहतोय पहिलं षटक. यावेळेस पुण्याच्या एकदा पाहिलं तर या षटकामध्ये पिचिंग खेळपट्टीच्या बाहेर होत असताना आपण पाहतोय. दंडित केले गेले 9च्या स्वरूपात 1 धाव धावफलकावर जोडली जाईल. 1च्या मदतीनं धावफलक 5 या अंकावर जात असताना आपण पाहतोय. या स्पर्धेचा पहिला दिवस, पहिली रात्र आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून सजवली गेली. यावेळी पंचांकडे दाद मागितली जाते. त्यावेळेस पाहिलं तर डॉट चेंडूची सांगता. एकंदरीत पाहिलं तर 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 5 धाबा धावफलकावर. या षटकाचा आपण विचार केला तर 2 चेंडू 9च्या स्वरूपात अतिरिक्त 2 धाबा. एकंदरीत चांगलं षटक हाताळताना आपण पाहतो अजय याला. सज्जबील गोलंदाज. यावेळी चांगला स्ट्रोक सरळ चेंडूला फेकून दिलाय. आमच्या सलामीच्या कक्षाला सलामी देत असताना येतोय षटकार. का खेळला होता, पूर्णपणे ताकद जोखली होती. सरळ चेंडूला फेकून दिला सीमारेषेच्या बाहेर षटकार करिता. षटकाराच्या मदतीनं धावफलक पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 या अंकावर जाऊन पोहोचले. एकंदरीत पाहिलं तर 5 चेंडूवर 5 धाबा आल्या होत्या. शेवटच्या चेंडूवर एक मोठा फटका. पहिले षटक संपल्यानंतर आपण धावफलक पाहिलं तर बिनबाद 11 धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर. टीम अवले संघ आपण पाहतोय. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. ज्या अनुषंगाने पाहिलं तर बिनबाद अशी धावसंख्या धावफलकावर 11 या अंकावर आपण पाहतोय. आता मात्र क्षेत्ररक्षण इल्मच्या बाहेर आपण पाहतोय. सदैव